जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अनुराधा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि के अंदर बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हो तो हम कहते हैं कि मंगल स्वगृही हो गया, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि मंगल ग्रह विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण में बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब अनुराधा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है, कौन से व्यापार करने से लाभ होता है। तो आइए जानते हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है शनि ग्रह देवता। अर्थात जो भी व्यक्ति अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि वो शनि की विंशोत्तरी महादशा में उसका जन्म हुआ है, और शनि की विंशोत्तरी महादशा 19 वर्ष के लिए आती है। अनुराधा नक्षत्र की जो देवता है वो है मित्र। अनुराधा नक्षत्र में जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, अगर वो व्यक्ति कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य के लिए जाता हो तो उसे अपने देवता को याद करना चाहिए, और उसका मंत्र है ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। ये मंत्र का कम से कम 5 बार जाप करके जाए तो उसे अपने कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त हो सकती है। अनुराधा नक्षत्र की आकृति है कमल के समान या फिर सत्ता का दंड हो उसके समान। अनुराधा नक्षत्र का जो अधिपत्य है वह हमारे शरीर के ऊपर हमारा गॉल ब्लैडर, हमारे गुप्तांग के आसपास की हड्डियां, इन सब भागों के ऊपर अनुराधा नक्षत्र का अधिपत्य है। अनुराधा नक्षत्र के चारों 4 चरण वृश्चिक राशि में आते हैं, और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल ग्रह देवता है। अनुराधा नक्षत्र के ऊपर 2 ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करती है, वो है दशानाथ शनि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। तो शनि और मंगल इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा अनुराधा नक्षत्र के ऊपर काम करती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र की योनि है मृग, गण है देव, युजा है मध्य, नाड़ी है मध्य, तत्व है अग्नि, पुरुषार्थ है धर्म, और उसका वृक्ष है बकुल। अभी हम जानेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी। अनुराधा नक्षत्र की जो आकृति है वह है कमल के समान। इससे ये जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति फूलों के समान बहुत ही सरल, निर्मल, कोमल, स्पष्ट वक्ता होते हैं, अपने उसूलों सिद्धांतों पे जीने वाले लोग होते हैं। इन्हें कुदरती सौंदर्य बहुत पसंद होता है और ये दिल के बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। अनुराधा नक्षत्र का जो गण है वो है देव। इससे जाहिर होता है कि जैसे देवी देवता मनुष्यों को सुख दुख के अंदर सहायता करते हैं, ठीक उसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो अपने मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसी को, कुटुंबी संबंधी को हमेशा कोई ना कोई प्रकार से सहायता करने वाले लोग होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं और हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। अनुराधा नक्षत्र का जो तत्व है वो है अग्नि। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार उसमें से एक तत्व आता है अग्नि तत्व। इससे जाहिर होता है कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक अग्नि के समान बहुत ही स्फूर्तिले, जोशीले, उत्साही होते हैं, अपने काम के अंदर मग्न रहने वाले और हाथ में लिया काम पूरा करने वाले लोग होते हैं। थोड़े गुस्से वाले होते हैं लेकिन सत्य प्रिय होते हैं और न्याय प्रिय होते हैं, उतने ही श्रद्धालु और धार्मिक भी होते हैं। हमारे जीवन के अंदर 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो अनुराधा नक्षत्र है उसका पुरुषार्थ है धर्म। इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। इन लोगों को वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अनुराधा नक्षत्र में जिसका भी जन्म हुआ हो, वो व्यक्ति अपने घर के आंगन में, अपने खेत के अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर अगर बकुल का वृक्ष लगाए तो उसे बड़ा लाभ होता है। अभी आते हैं दूसरे स्टेप में। नवग्रह देवता अनुराधा नक्षत्र में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं? तो सबसे पहले आते हैं सूर्य के ऊपर। अगर सूर्य ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल का राशि स्वामी जो सूर्य है उसका राशि स्वामी मंगल के साथ मित्रता का संबंध है। तो सूर्य जब अनुराधा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, खुददार, आशावादी होते हैं। उतने ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, रणनीति और कूटनीति के जानकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ गए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अगर गवर्नमेंट नौकरी करे तो उन्हें बहुत लाभ होता है, या फिर गवर्नमेंट से लगते कोई भी काम करे तो उन्हें फायदा होता है। अभी आते हैं दूसरे नंबर पे चंद्र ग्रह देवता। अगर चंद्र ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि चंद्र वृश्चिक राशि के अंदर नीच राशि में निर्बल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति में क्या क्या खूबियां होती है सुन लीजिए। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से शांत होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। इन्हें अकेलापन बहुत ज्यादा पसंद होता है और इन्हें अपने काम के अंदर दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसे व्यक्तियों को भीड़ भाड़ में जाना, शोर शराबे में जाना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग आडंबर भी नहीं करते, जैसे है वैसे ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, देश प्रदेश की यात्रा करना, दूसरी जाति की संस्कृति के बारे में जानना, ऐसी सब चीजों के बारे में जानना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को विवाह के वक्त कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए, वरना विवाह के बाद पति के साथ या पत्नी के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कोई भी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें नुकसानी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, ये सब सीखना इन्हें अच्छा लगता है और इन्हें रिसर्च के क्षेत्र में जाने से भी बड़ा लाभ होता है। अभी आते हैं मंगल ग्रह देवता। मंगल ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है। तो मंगल जब स्वगृही होगा तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए बीमार नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्ति मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, खुददार होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से लीडर, आगेवान होते हैं। इनके पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अगर ऐसे व्यक्ति साहसिक क्षेत्र में जाए या फिर सुरक्षा क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, होमगार्ड, अग्निशामक जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी कड़क वाणी बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन न्यायप्रिय और सत्यप्रिय होते हैं। इनका शारीरिक गठन बहुत ही मजबूत होता है। अभी आते हैं बुध ग्रह देवता। बुध ग्रह देवता अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री बन सकते हैं। इन्हें तंत्र, यंत्र, मंत्र जैसे शास्त्रों में बहुत रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति 86 वर्ष की दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं।
इनमें और एक खास बात देखी गई है कि इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और ज्यादातर सही होता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक चीज देखी है कि लोग बड़े मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शार्प माइंडेड होते हैं। इनकी तर्क बुद्धि, ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग हमेशा अपने मन मानी जो उनके मन में जो आता है वही करते हैं। ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं और दिल के साफ लोग होते हैं। और व्यापार क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी आते हैं गुरु ग्रह। अगर गुरु ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि गुरु का राशि स्वामी मंगल के साथ मित्रता का संबंध है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। रीति रिवाजों को मानने वाले, रूढ़ी और परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ज्ञानवर्धक वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। इनमें और एक खास बात देखी है कि ये लोग एक बार जो डिसाइड कर लेते हैं वो चीज को पूरा करके ही दम लेते हैं। ये लोग बहुत ही साहसिक होते हैं। हर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना भाग्योदय करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों में बड़ी रुचि आती है। और ये दिल के साफ लोग होते हैं और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं। शुक्र ग्रह अगर अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे लोगों को बार बार प्रेम में निराशा प्राप्त होती है। सगाई होके टूट जाना या फिर शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खिटपिट, टकराव, झगड़े होते रहना, ये सब देखा गया है। तो ऐसे लोगों को विवाह के वक्त कुंडली मिलान करके शादी करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर फिल्म सिटी में जाए, टीवी सीरियल, मॉडलिंग में जाए, फैशन डिजाइनिंग करे, मेकअप आर्टिस्ट बने, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोले, कोरियोग्राफर बने तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। इन्हें गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं शनि ग्रह देवता। अगर शनि ग्रह देवता अनुराधा नक्षत्र के अंदर बैठे हो तो इससे पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात होने की संभावना ज्यादा रहती है और उन्हें लेफ्ट पांव के ऊपर मार लग सकता है। ऐसे व्यक्ति 86 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 36 साल के बाद जीवन में एक बार मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोखंड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्टेशन, खनिज पदार्थ जैसे कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करने वाले लोग होते हैं। धीमी गति से आगे बढ़ते हैं लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में सर्वसुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीते हैं। अभी आते हैं राहु। राहु ग्रह अगर अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती है। ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 40 साल के बाद शुरू होता है। ऐसे व्यक्तियों को असाध्य रोग होने की संभावना ज्यादा होती है लेकिन 45 साल के बाद, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ये सब होने की संभावना ज्यादा रहती है। और इनके साथ रिश्तों में छल, कपट, धोखा, विश्वासघात भी हो सकता है। आखिरी में आते हैं केतु। अगर केतु अनुराधा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति गुड़ ज्ञान के प्रति इन्हें रुझान होता है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति 87 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के अंदर लेफ्ट पांव पे मार लग सकता है। आखिरी स्टेप पे आते हैं, अनुराधा नक्षत्र में जो भी व्यक्ति का जन्म होता है उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, आचार्य, ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं। प्रवचनकार, कथाकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री ये बन सकते हैं। ये लोग साहसिक क्षेत्र यानी कि पुलिस,
मिलिट्री, आर्मी, नेवी, अग्निशामक जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो भी लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए, खेतीबाड़ी करें, बोरिंग का मशीन डाले, जेसीबी का मशीन, ट्रैक्टर, बुलडोजर, ऐसे सब कोई मशीन खरीदे तो भी उन्हें लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति स्टेट एजेंट बने, फरसाण का बिजनेस करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान का शोरूम खोले तो भी इन्हें लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, अनुराधा नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है। कोई भी प्रकार का शुभ कार्य करना हो, कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य करना हो तो अनुराधा नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।